अगर आप एक अधिकारी हैं और आपको सपोर्ट चीफ मिनिस्टर की तरफ से मिले तो यकीन मानिए उत्तर प्रदेश के अंदर आप कोई भी बयान दे सकते हैं। किसी भी समुदाय के बीच में ऐसा बयान देके उसमें भावनाएं भड़काने वाली चीजें हो सकती हैं या फिर हीन भावना पैदा करने वाली बात आप आराम से कह सकते हैं सर्विसेज के अंदर होते हुए भी। ये मैं क्यों कह रहा हूं, आपने देखा होगा एक बड़े ही चर्चित चेहरे हैं सीओ या डीएसपी अनुज चौधरी, जो पहले भी अपने विवादित बयानों के चलते हमेशा सुर्खियों में रहे हैं और इस बार किस तरह से सूबे के मुख्यमंत्री ने ही उनका सपोर्ट कर दिया है उस बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि जब इनका विवादित बयान आया तब भी वो चर्चा में आए और अब जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने उनके समर्थन में बयान दिया है उसके बाद दोबारा इस पर चर्चा हो रही है। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जिस तरह से आप जानते हैं अनुज चौधरी सीओ जो निरंतर तबादले जिनके होते रहे, हमेशा विवादित बयानों और कृत्य के चलते वो अपने क्षेत्र में सुर्खियों में बने रहते हैं। जिस तरह से संभल में हिंसा हुई उसके बाद तमाम लोगों ने आरोप लगाए कि अनुज चौधरी ने भड़काया है चीजों को, गोली मारने की बात कही जा रही है, गोली चलाने की बात कही जा रही है। और उसके बाद जिस तरह के उनके बयान आए और अब जो 52 बार जुमा आता है साल में और एक बार होली, इसको लेकर भी वो चर्चा में बने हुए हैं। जिस तरह से विपक्ष ने भी घेरा है और आदित्य गोस्वामी ने भी एक शिकायत जो है डीआईजी मुरादाबाद रेंज को इनके संबंध में दी थी। जिस तरह से इन्होंने बयान दिया है, क्या बयान था वो भी आपने देखा होगा, एक बार फिर देख लीजिए। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। इस तरह से आपने बयान सुना, ये बयान था जिसमें उन्होंने कहा है कि मुसलमान घर से बाहर ना निकले अगर उन्हें आपत्ति है। तो बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, बीइंग अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, वो ये नहीं कह सकते हैं, जो कि गोस्वामी ने इस पे चिट्ठी लिखी डीआईजी को और कानून की किस तरह से अवहेलना हुई है वो भी इसमें उन्होंने दर्शाया है। उसके बाद जब अनुज चौधरी चर्चा में आए और मीडिया वार्ता में सूबे के मुख्यमंत्री से पूछा, जिस तरह से सीओ या डीएसपी अनुज चौधरी ने अपना बयान दिया है उस पे जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है वो भी कुछ लोगों को अखर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, अनुज पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्ड भी मिला है उसे, ओलंपियन रहा है, तो कुछ पहलवानी वाली भाषा बोल देता है। अब कुछ लोगों को बुरा लगता है तो लगता रहे, जो कहा है वो गलत भी नहीं कहा है। जिस तरह से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुज चौधरी का सपोर्ट किया है और मीडिया के अंदर ये बयान दिया है, उससे अनुज चौधरी जैसे जो अफसर हैं उनका मनोबल बढ़ता है। ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है। तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, जिस तरह के अनुज चौधरी अपने विवादित बयानों के चलते चर्चा में रहे हैं और निरंतर उनके ट्रांसफर होते रहे हैं, जहां भी जाते हैं विवादों में घिर जाते हैं, ऐसे अफसरों का मनोबल बढ़ता है अगर सूबे के मुख्यमंत्री ही उनके समर्थन में उतर आते हैं। वहीं अगर विपक्ष नेताओं की बात करें तो आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है। संजय सिंह कहते हैं संभल का सीओ लफंडर है, कल को सरकार बदलेगी तो इसका भाषण भी बदल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो भाषण सीओ अनुज चौधरी या फिर डीएसपी अनुज चौधरी दे रहे हैं उसमें सरकार का इन्फ्लुएंस है, मौजूदा सरकार यानी योगी आदित्यनाथ सीएम है और भाजपा की सरकार है, उसका इन्फ्लुएंस जो है वो देखने को मिल रहा है। वहीं सपा नेता राम गोपाल यादव ने कहा, अनुज चौधरी ने ही तो दंगा करवाया है, वो कह रहे थे कि गोली चलाओ गोली चलाओ, जब व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग जेल में होंगे। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो निकल के सामने आ रही हैं। किस तरह आप देखते हैं जो अनुज चौधरी ने बयान दिया है, पहले भी विवादित बयान देते रहे हैं, अब जो इन्होंने बयान दिया है 52 बार जुमा और एक बार होली साल में आती है, तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने उनका समर्थन किया है, मीडिया के ऊपर बोला है कि वो एक पहलवान है, इसके बाद जिस तरह विपक्ष घेर रहा है
इस पूरे समीकरण को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। एंटी करप्शन इंडिया न्यूज को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।